जिस चीज़ का डर था वही हो गया। चंगान कार्बन प्लस के ऊपर एक दफ़ा फिर से ब्लैक ऑन स्टार्ट हो गया, जिससे हमने बमुश्किल जान छुड़ाई थी, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से चंगान कार्बन प्लस 2024 मॉडल के ऊपर ऑन देकर गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो गई मार्केट के अंदर। पहले इसके ऊपर ऑन ख़त्म हो गया था, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जी 30 लाख की गाड़ी है, हाज़िर चाहिए, बुकिंग में नहीं जाना, तो आप 2 लाख या 3 लाख रुपए ऑन अदा करें। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनसे आप गाड़ियाँ लें और आपको गाड़ी मिल जाएगी ऑन अदा करके डीलर पॉइंट से। दूसरा इसका प्रोसेस ये है कि जो 2024 मॉडल है चंगान कार्बन प्लस, जो कि आपको 1200 सीसी के अंदर मिलेगा, प्लस कारपेटिंग्स है, मैट के साथ मिलेगा, पोशी जो सीट्स हैं वो उसमें चेंजिंग है, और 1209 सीसी इसका इंजन कर दिया गया। ये नया मॉडल, इसकी बुकिंग क्या है, बुकिंग में अगर हम इसको कराते हैं तो बुकिंग प्राइस क्या होगी, इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, ये सारी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मैं शेयर कर देता हूँ। उससे पहले एक दफ़ा हम डिटेल के साथ चंगान कार्बन प्लस 2024 मॉडल का रिव्यू करते हैं, जो कि 1200 सीसी इंजन में, और इसमें क्या क्या चेंजिंग है वो भी आपको मैं डिटेल के साथ बता देता हूँ। और वीडियो के लास्ट में इसका कंप्लीटली इंस्टॉलमेंट प्लान भी मैं आपके साथ शेयर जो है वो भी कर देता हूँ। चलाएं ज़रा रिव्यू इसका स्टार्ट करते हैं 2024 मॉडल का। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी शेप है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सीट्स में चेंजिंग कर दी गई है। जिनके पास पहले वाले मॉडल हैं वो सीट्स के कवर देखेंगे उनको पता लग जाएगा। ऑटो डोर कोई चेंजिंग नहीं है, सीट्स की पोशिश चेंज की है। क्या किया चेंज, सिर्फ सीट्स का कलर चेंज किया, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चेंज की। नीचे जनाब प्लास्टिक था, नीचे इन्होंने प्लस कारपेटिंग मैट डाल दिया, जो कि सुजुकी के एवरी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये चीज़ आपको मिलती है, कारपेट वो डाल दिया। एसेसरी जो है जनाब कार्बन प्लस 2024 मॉडल की आपको कंप्लीट एसेसरीज़ मिलती है। एसेसरीज़ में कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है, जो चीज़ें पहले थी सेम एज़ वही चीज़ें आपको अभी भी मिल रही हैं, जिसके अंदर आपको जैक रॉड, पाना, स्टपनी वगैरह ये चीज़ें आपको गाड़ी की डिलीवरी के साथ मिलती हैं। सो आगे अगर हम देखें कि जनाब इसके अलावा कोई और चेंजिंग नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं है, एज इट इज़ वही है। आपको 24 मॉडल में 4 एसी डक्ट, डुअल एसी आपको मिलेगा। एसी इसका फेमस है, मशहूर एसी है, फेमस एसी है, और बहुत ज़्यादा चिल आपको इसका एसी कर देता है, ठीक है। अच्छी इसकी स्पीड है एसी की, और कूलिंग सेक्टर भी इसका बहुत कमाल का आउट क्लास है। अगले नंबर पर जो बैक के डोर हैं, इसके ऊपर इनको थोड़ा वर्क करना चाहिए था, लेकिन बैक के 2 डोर्स आपको मैनुअल के अंदर हैं, फ्रंट के 2 डोर आपको ऑटो के अंदर इसके साथ जो हैं वो मिल रहे हैं। चलाएं अभी ट्रंक स्पेस की बात करते हैं कि इसकी ट्रंक स्पेस कितनी है, क्या इसमें इजाफा हुआ है कि नहीं। सो जितनी स्टैंडर्डाइज इसकी ट्रंक स्पेस थी ना 2024 से पिछले जो मॉडल चल रहे हैं, सेम है उतनी ही स्टैंडर्डाइज इसकी ट्रंक स्पेस है, या ट्रंक स्पेस इसकी अच्छी है, जिसको डिक्की भी बोलते हैं। तो आपका अच्छा वगैरह लगेज वगैरह भी यहाँ पर आ जाता है। मोस्टली इसको फैमिली पर्सन यूज़ करते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाना हो, एपीवी की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, टैक्सी स्टैंड पर यूज़ हो रहा है। कुछ लोग तो जो कॉलेज स्कूल वैन में चलाते हैं, तो नीचे की जानिब स्टपनी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। वो क्या करते हैं कि जनाब इसकी जो सीट्स है ना उसको उतार देते हैं, यानी कि जो सीटें लगी हैं ना, एक सीट एक्स्ट्रा कर देते हैं, और 7 की बजाय 9 सीटें 9 सवारियां बैठाते हैं। इसके साथ जनाब इस गाड़ी में आपको ट्यूब भी मिल रही हैं, कमानियों के पट्टे भी हैं। अगर आपका 1.5 से 2 टन तक वज़न भी आपको सीटें उतार कर कार्बन प्लस के ऊपर रखना पड़ जाता है, तो आप 1.5 से 2 टन आसानी से वज़न भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो बैक एंड के ऊपर ये बैक के जो मिरर हैं ये हल्के से थोड़े से ओपन हो जाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी के अंदर सफोकेशन क्रिएट हो जाती है, जो कि वॉमिटिंग की वजह बनती है। सो ये हल्के से मिरर खोल लें तो जो पीछे सवारियाँ बैठी होती हैं, लोग बैठे होते हैं, वो ज़रा ईजी ताज़ा हवा जो लेना चाहते हैं वो यहाँ से भी ले सकते हैं। मिरर फिक्स नहीं है इसके, पैंथर गाड़ी की तरह इसके मिरर आप इसको मूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगले नंबर पर हम बात करें कि जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर गौर करते हैं, और जो कमी है अभी भी 2024 मॉडल में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। एसी जनाब थ्रो इसकी आउट क्लास किस्म की है। एक चीज़ की कमी आप मुझे गैस करके बताएं, चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। एयरबैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी गाड़ी में, लेकिन अभी तक चंगान कार्बन प्लस के किसी भी वेरिएंट के अंदर SRS एयरबैग्स कंपनी की जानिब से नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर इसके ऊपर वर्क हो रहा है। नेक्स्ट जो इसका मॉडल क्रिएट होना है उसके अंदर SRS एयरबैग्स भी इंक्लूड हो जाने हैं, लेकिन एयरबैग्स इंक्लूड होते ही आपकी 1.5 से 2 लाख रुपये कार्बन प्लस की जो कीमत है, प्राइस डिफरेंस भी आपका आ जाएगा। जो मौजूदा प्राइस है इससे कीमत बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एक एयरबैग वहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, दोनों एयरबैग इसके मिसिंग है। पहले मॉडल से लेके अभी तक जब कई कार्बन प्लस चल रहा है इसके अंदर एयरबैग जो नहीं आए। ड्राइविंग सीट्स की भी जनाब इसकी कंफर्टेबल लेवल
हाई क्वालिटी का है। कमानियों के पट्टे भी हैं, एक्सल टूटने का खतरा भी नहीं है, ना शॉक टूटने का खतरा है, क्योंकि कमानियों के पट्टे के साथ साथ आपको इन्होंने सस्पेंशंस के साथ साथ कमानियों के पट्टे भी इस गाड़ी में दे दिए गए हैं। डिजिटल एनालॉग मीटर है इसका, कर्विंग शेप के अंदर, जो कि बहुत खूबसूरत लुक अपनी प्रोवाइड कर रहा है। शानदार मीटर है इसका जनाब। एसी डक्ट आपको इसकी गोल ड्राइविंग और पैसेंजर वाली मिल जाती है, फ्रंट वाली आपको इसकी फ्लैट मिल जाती है। अंदर से अगर हम इसके इंटीरियर्स की बात करें तो इस इंजन जो आपको इसका जो वो 1200 सीसी सीट के नीचे मिलेगा, ठीक है। फ्रंट के ऊपर रेडिएटर वगैरह, अगर आप पानी वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको ओपन करके ईजिली अपना कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। सो वीवर्स, ये है 2024 मॉडल है, चंगान कार1 प्लस की ये सीरीज़ है, ठीक है। और हाज़र अगर आप हम इस गाड़ी को लेते हैं ना, हम उसकी तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको पहले फ्रंट का बता दूं कि यहाँ पर नंबर प्लेट, ऊपर एयर एंटी ग्रिल और नीचे की जानिब फ्रंट के ऊपर भी आपको विद सस्पेंशंस एंड कमानियास आपको दोनों चीज़ें आपको बाउंड मिलती हैं, ठीक हो गया व्यूवर्स। आप इसके ऊपर लोड भी उठाना चाहें तो आप 1.5 से 2 टन तक लोड भी उठा सकते हैं। चलाएं अभी आपको इसकी मैं हाज़र कीमत का बता दूं कि कार1 प्लस को अगर आप हाज़र लेते हैं तो जो इसकी प्राइस चल रही है उसके ऊपर 2 लाख रुपए इस टाइम मार्केट में ऑन चल रहा है। 2 लाख रुपए दे के अजाफी रकम इनवाइस के ऊपर देकर आप इस गाड़ी को फौरी हाज़र कर सकते हैं। लेकिन जो भाई इसको बुकिंग इसकी करवाना चाहते हैं ना, मसलन कि बैंक से केस करवाया, किस्तों में ली, वो भाई हाज़र तो नहीं ना ले सकते, उन्होंने बुकिंग में ही जाना है। सो उनके लिए जो गाड़ी का जो प्रोसेस है ना, वो इस टाइम जो कंपनी टाइम दे रही है 90 डेज़ का टाइम दे रही है, यानी कि डीडी के बाद 90 डेज़ के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। इन केस टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये है कि रेट जो है वो आपका तय हो गया, ओके रेट में रद्दो बदल नहीं होगी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ये आ जाएंगी कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी की कीमत में ऊपर टैक्स लग जाता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लग जाता है इनवाइस इशू होने से पहले तो वो भी आपको अदा करना पड़ेगा। चलाएं भी आपको इसका जो कम्प्लीटली इंस्टॉलमेंट प्लान है ना, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चंगान कार1 प्लस का इंस्टॉलमेंट प्लान जानते हैं, जिसको आप कार इजारा के नाम से जानते हैं, जो कि इस्लामिक वे है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। इस्लामिक वे में गाड़ी हासिल करने के कुछ तरीके हैं, उसको आप मद्देनज़र रख लें, जिसके अंदर आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर इसकी किस्त 50,000 है तो स्टेटमेंट में हर महीने आपके 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और वो ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो अकाउंट में पैसे पड़े रहने चाहिए। ये नहीं कि इधर से 1 लाख रुपये आया और साथ ही आपने 1 लाख रुपये निकाल लिए, ये स्टेटमेंट ज़ीरो है। अगर आपकी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है तो इन केस फिर आपके एस्टिमेशन होगी, और एस्टिमेशन के अंदर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके जो आप खाते बनाते हैं उसको मैनुअली तौर पर नुमाइंदा आएगा, उससे एस्टिमेशन निकाल कर आपकी इनकम शो करेगा। अगर आपके पास खाते भी अवेलेबल नहीं है तो उसके फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे इस्लामिक बैंक वाले, और वो जनाब वो आपको गाड़ी जो है वो एस्टिमेशन बनाकर आपके मैनुअली खाते बनाकर आपको लीज़ कर देंगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। उसके बाद आपकी 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, 2 अदद रेफरेंस। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आपका प्रोसेस वेरी फास्ट हो जाएगा। सो अगर हम इस्लामिक बैंक से गाड़ी निकलवाएं तो उसमें कम से कम 25% डाउन पेमेंट, 29,99,000 रुपया की हम करें तो 25% डाउन पेमेंट आ गई, 7,64,250 रुपये आपकी डाउन पेमेंट बनेगी। नंबर, इंश्योरेंस, ट्रैकर, सारा कुछ आपकी इंस्टॉलमेंट में शामिल होगा, एडवांस में शामिल नहीं होगा। ये एक इस्लामिक बैंक का फ़ायदा है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने गाड़ी बुकिंग में लगवाई है, 3 महीने बाद गाड़ी मिले, 5 महीने के बाद गाड़ी मिले, आपकी हेडेक नहीं है। जब गाड़ी आएगी, नंबर लगेगा, तब आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। सो व्यूवर्स, इंस्टॉलमेंट इसकी आएगी 59,661 रुपीज़। ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट होगी और ये फ़िक्स होगी, हर साल आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी। ये था इस्लामिक वे के ज़रिए कम्प्लीटली इंस्टॉलमेंट प्लान। चलाएं अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कन्वेंशनल बैंकिंग। इस्लामिक वे से हट के अगर गाड़ी लें तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, और कौन से, और टोटल गाड़ी कितने की कॉस्ट है, डाउन पेमेंट एडवांस कितना होगा उसका। कन्वेंशनल बैंकिंग की मैं बात करता हूँ। कन्वेंशनल बैंकिंग का आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाइड कर दूँ कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट सेम 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, लेकिन इसमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी अगर 50,000 किस्त है तो लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आपकी जैसी मर्जी स्टेटमेंट है आपकी चल जाएगी, और साथ 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें और 2 अदद रेफरेंस। अगर आपकी स्टेटमेंट नहीं भी, आपका कारोबार एग्जिस्ट करता है, तो फिर भी लंबा चौड़ा टफ प्रोसीजर नहीं होगा, फिर भी आपकी एस्टिमेशन
हो जाएगी। सो डॉक्यूमेंट सिंपल से हैं जो आपको बता दिए हैं। शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और 4 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें। कन्वेंशनल बैंकिंग कम अज़ कम आपको 30% डाउन पेमेंट के ऊपर गाड़ी देगा, इससे नीचे आपको गाड़ी एलोकेट नहीं करेगा, जिसके अंदर आपकी 25% और 30% एडवांस जाएगा टोटल गाड़ी का, और ये 1200 सीसी चंगान कारवान प्लस होगा। डाउन पेमेंट इसकी जाएगी 10,25,600।